जय हिंद सबको। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने इंडियन मार्केट्स का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और कुछ न्यूज़ वगैरह भी है जो वो भी हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग कैसी हुई। अगर हम निफ्टी 50 के देखें तो हमें यहाँ पे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम एक पिक रेड कैंडल से हमें यहाँ पे एक ओपनिंग देखने को मिली थी। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो प्रीवियस हाई था, कल के दिन का जो हाई था, उसके अराउंड मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी थी। एंड लो टाइम फ्रेम हमने एक ट्रेड एक्सिक्यूट की थी जो कि हमें बहुत ही प्यारा 1:3.32 टारगेट देके चली गई थी। ऑल्दो मैं थोड़ा बिगर टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था, 24,300 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मार्केट ने पहले से ही रिजेक्शन फेस करना शुरू कर दिया। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड सपोर्ट के पास आ रही थी। एंड इसके टाइम मैंने ट्रेड वगैरह नहीं ली। ये वाली ट्रेड जो थी, मैंने टेलीग्राम पे मैं अपडेट दे रहा था कि मतलब मार्केट कहाँ कहाँ पे होवर कर रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप निफ्टी बैंक में देखोगे, निफ्टी बैंक ने तो भाई ऑल टाइम हाई लगा दिए हैं। ऑन डे का टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक 56,000 के अराउंड में मुझे लगा था कि आज के दिन में भी जा सकता है, लेकिन निफ्टी बैंक 55,900 से ही रिजेक्शन यहाँ पे फेस कर गया। अगर आप देखोगे, ये इस मार्केट ने रिजेक्शन फेस की, और जो हमारी निफ्टी बैंक की ओपनिंग हुई थी भाई, वो हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर ही हुई थी। एंड मैं मतलब स्टार्टिंग में देख रहा था कि मे भी एक पुल बैक आई, लेकिन भाई जो पुल थे उनकी आज के दिन की जो ग्रिप थी इतनी मजबूत थी, सीधी यहाँ पे बाइंग गई 59,900 से ही इस मार्केट ने रिजेक्शन फेस की। एंड अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग देखोगे तो 55,600 के नीचे हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिलती है। ऑल्दो यहाँ से एक एक होल नंबर से मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस किया, मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल उसका शुरू हो गया था। एंड निफ्टी बैंक का भी सेम सिनेरियो रहा। पहला निफ्टी फिर बैंक ने अच्छा परफॉर्म, निफ्टी 50 ने ऊपर की तरफ अच्छा परफॉर्म किया, and उसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट हमको देखने को मिली। उन बिगर टाइम फ्रेम अगर हम कल के दिन का एनालिसिस देखें तो भाई निफ्टी 50 में जो भाई नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ सकती है भाई, वो लेवल होगा 22-24,300 का एक लेवल, एक होल नंबर निकल के आता है। ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके अराउंड हम देखेंगे कि मार्केट कैसा होवर करती है। एंड अगर कल के दिन गैप ओपनिंग ना हुई तो जो एक और रेजिस्टेंस का काम करेगा तो होगा भाई वो ये वाला एक लेवल 24,170 से लेकर 24,185 के बीच में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता हूँ। स्मॉलर टाइम फ्रेम देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसकी बेसिस पे हम इसको निफ्टी 50 को हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो भाई जो नेक्स्ट रेज़िस्टेंस सबसे निकल के आएगी ना, वो तो एक होल नंबर ही होंगे। मतलब 56,000 का एक मतलब साइकोलॉजिकल लेवल होगा, एक ये रेजिस्टेंस का कर सकता है। क्योंकि अब तो हमने ऑल टाइम हाई लगा ही दिए हैं। मार्केट अगर आप देखोगे पीछे से अगर हम यहाँ पे पकड़े तो यहाँ से यहाँ तक आके मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। 54,441 के लेवल तक आके मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। अगर मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक लिया तो दिस वुड इंडिकेट की जो बुल्स की स्ट्रेंथ है वो काफी मजबूत है। क्योंकि भाई जो एक ब्रेकआउट होता है ना, अगर जो एक प्रॉपर ब्रेकआउट होता है उसके बाद एक हमें पुल बैक देखने को मिलता है, वो रेजिस्टेंस ऐसा सपोर्ट टर्न काम करती है। एंड अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भागेगी तो हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगी कि जो बुल्स हैं वो यहाँ पे उसको ओवरटेक कर चुके हैं। एंड भाई जो रेजिस्टेंस निकल के आती है फॉर निफ्टी बैंक, अगर कल के दिन स्मॉलर टाइम फ्रेम की बात करें तो भाई 55,400 का एक लेवल है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। इसके अराउंड हम देखेंगे कि मार्केट में कैसा प्राइस एक्शन वगैरह फॉलो होता है, एंड उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड एफआईएस एंड डीआईएस की एक्टिविटी की हम बात करें तो आज के दिन देखने वाली बात ये है कि एफआईएस यहाँ पे 1290 करोड़ का उन्होंने यहाँ पे माल खरीदा है, एंड डीआईएस ने आज के दिन 800 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की है। सेलिंग भी चलो मतलब प्राइस एक्शन का ही एक बेसिक सी चीज होती है। अगर मतलब बाय करते हैं तो सेलिंग भी आती है। आज तो हमारे डीआईएस ने आज के दिन 800 करोड़ का माल बेचा, इतना ज्यादा भी नहीं बेचा। एंड एफआईएस ने भी इतनी मतलब तकड़ी सेलिंग यहाँ पे नहीं की है, 1200 करोड़ की ही की है। तो मूविंग फॉरवर्ड अगर हमें आज के दिन देखें कि एक ओवरव्यू है कि हमारे इंडेक्सेस में कैसे परफॉर्म किया, निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग है वो हमें मोर लाइक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है 0.17% पे। हरे निशान में हमको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। स्टार्टिंग में तो मतलब काफी अच्छा यहाँ पे पंप आया था, उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर हमें यहाँ पे क्रिएट होता हुआ देखने को मिला था। इसके कारण यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैट फ्लैट क्लोजिंग हमको देखने को मिली आज। एंड अगर और निफ्टी ऑटो में देखें तो उसमें भी फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। आज के दिन एफएमसीजी सेक्टर ने आउट परफॉर्म कर दिया बाकी सभी सेक्टर को। वो मोटा-मोटा अगर हम देखें तो अराउंड 2% की हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। निफ्टी आईटी में आज के दिन पिटाई होते देखने को मिली है। 0.60% की यहाँ पे पिटाई होते देखने को मिली है। मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक सभी में हमें हरा निशानी देखने को आज के दिन मिला है। एंड मोर ओवर अगर हम देखें तो सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई है वो 180 पॉइंट्स अप जाके हम देखने को मिली है। यूएसडी टू आईएनआर की अगर हम आज के दिन देखें तो एक तरह यहाँ पे अगर आप 5 दिन का चार्ट पकड़ोगे ना तो यहाँ पे रेंज बाउंड चल रही है मार्केट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे काम कर रही है। एक अच्छी खबर ये है कि जो 86 का लेवल है ना, एक होल नंबर है, वो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हम तो यही होप करते हैं कि जो ऐसे होल नंबर होता है एक ऐसा रेजिस्टेंस का काम करे ताकि जो हमारा जो इंडियन रुपी है वो स्ट्रांग होता रहे, अप्रिशिएट होता है। जो यूएस डॉलर है वो डेप्रिशिएट होता है, हमको देखने को मिले। सारी वो यूएस के मार्केट से आ रही हैं, वो हमें देखने को मिल रही हैं कि इन्वेस्टर फियर ट्रम्प्स अटैक ऑन पावर विल बाय लॉन्ग पे।
मतलब जो ट्रम्प के जो पास्ट में जो काफी पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं पावल जी के ऊपर कि वो रेट कट कर रहे हैं, उनको काफी वो फोर्स वगैरह कर रहे हैं, लेकिन पावल जी और लुकिंग एट द इन्फ्लेशन सिनेरियो वो मतलब रेट कट वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो भी डिले कर रहे हैं। इसको लेके ट्रम्प मतलब काफी गुस्से हो रखे हैं पावल जी से। तो वो कह रहे हैं मतलब एक ऐसी न्यूज़ फैल रही है कि मतलब वो रिमूव कर सकते हैं पावेल जी को उनकी पोस्ट से। अगर ऐसा हुआ तो मतलब जो सेंट्रल बैंक है यूएस का, फेड है जो एक सेंट्रल बैंक है, उसकी एक हिस्ट्री रही है, वो रही है एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक की, जो पूरे वर्ल्ड में इसी के कारण फेमस है। अगर ऐसा ये मूव हो गया, इसके कारण हमें यूएस के डॉलर की ना जो फिलहाल 98 के राउंड गिर चुका है, यूएसडी एक्स उसके राउंड आ चुका है और पिटता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। एंड इसी के साथ जो कि हमारी जो यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स है, वो अगर आप देखोगे तो वो कब से बढ़ी रही हैं। फिलहाल आज के दिन 0.03% यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव है फिलहाल। अगर लास्ट 5 दिन का अगर हम यहाँ पे चार्ट पकड़ ले तो यूएस ट्रेजरी यील्ड का, तो वो यहाँ पे बढ़ ही रही है। एंड ऑन की तरह यहाँ पे यूएस डॉलर काफी वीक होता जा रहा है। इस मूव के कारण मतलब एक ना जो यूएस डॉलर एक रिजर्व करेंसी का काम करती है, वो काफी पिटती हमको देखने को मिल रही है। ट्रम्प तो यहाँ पे काफी मतलब फोर्स वगैरह कर रहे हैं कि वो मतलब पवन जी को कह रहे हैं कि रेट कट कर दें, क्योंकि उनके जो प्लान्स वगैरह हैं, अगर रेट कट होंगे भाई तभी मतलब इन्फ्लेशन वगैरह काबू में है, कि ये उनके मतलब उन्होंने रिसर्च वगैरह की हुई है ट्रम्प ने, तो उसके बेसिस को काफी वो फोर्स कर रहे हैं कि फेड को कि यहाँ पे रेट कट किया जाए। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड एक और न्यूज न्यूज हमें यहाँ पे निकल कर देखने को मिल रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि जेडी वांस है, उनका एक इंडिया का दौरा यहाँ पे चालू हो रखा है। एंड इसके चलते हमें काफी यहाँ पे न्यूज वगैरह देखने को मिल रही है। अगर हम उनके आज की जो जयपुर में उनकी जो एक स्पीच वगैरह रही थी, जो उन्होंने स्पीच डिलीवर की थी, कॉन्फ्रेंस रही थी, वो उससे हम अगर सपली एक समरी पकड़े तो उसमें मतलब उन्होंने मतलब ऐसा कहा है कि जो ट्रम्प की जो एक्शन है, उससे इंडिया का काफी फायदा होगा लॉन्ग टर्म बेसिस अगर देखा जाए। पहला उनकी की पॉइंट निकल के ये आता है जो मतलब इंडिया के साथ उनकी जो ट्रेड टॉक्स चल रही है यूएस के ऑफिशियल्स की, उनमें वो काफी मतलब प्रोग्रेस वगैरह हमको देखने को मिल रहा है। एंड उन्होंने यहाँ पे मोदी जी की तारीफ भी की है कि वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही यूनिक पर्सन है एंड टफ नेगोशिएटर है, मतलब उनको मतलब सौदा वगैरह करना आता है। एंड यहाँ पे यूएस चाहता है कि इंडिया ना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एंड डिफेंस आइटम्स यूएस से खरीदे। तो फिलहाल जेडी वंश जी का यहाँ पे इंडिया का दौरा चालू है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सिटी ऑफ जयपुर में चल रहा है, जो कि वहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे हैं। वहाँ पे काफी लोग, काफी ट्रेडर्स, काफी इन्वेस्टर वगैरह आके प्रेजेंट हो रखे हैं, उनकी स्पीच को नोट डाउन कर रहे हैं। एंड जीडी वंस का मतलब इंडिया में आके तो यही कहना है कि ये आके ना इंडिया में आके वो मोदी जी की काफी तारीफ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे तो ट्रम्प ने मोदी जी की तारीफ भी की थी, लेकिन थोड़ी सार्कास्टिक वे में की थी उन्होंने यहाँ पे तारीफ। एंड फिलहाल वो यहाँ पे आके कह रहे हैं कि मतलब डील्स वगैरह चल रही है, वो एक अच्छे नेगोशिएटर है, इंडिया को मतलब फायदा होगा ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। एंड वो चाहते हैं कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट यूएसए से खरीदे, इंक्लूडिंग लॉकहीड मार्टिन्स F-35 फाइटर जेट्स ऐसे टू कंट्रीज टू रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज। ये जेट्स वगैरह कुछ खरीदने को कह रहे हैं कि हमसे ही वो डील वगैरह साइन इन करे। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगर हम यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे आते हैं, तो आज के दिन का अगर हम यहाँ पे ओवरव्यू लें, तो आज के दिन अगर आप देखोगे कि मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रही है निफ्टी 24 की जो कॉल्स वगैरह रही है, उनमें कैसे चेंजेस वगैरह आ रखे हैं, उनका लास्ट ट्रेडेड प्राइस में कैसे चेंजेस वगैरह हो रखे हैं, नेगेटिव में चल रहे हैं कॉल साइड पे। फिलहाल आज के दिन तो इंडियन मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म किया ही है। वैसे आने वाले में सेकंड में आपको कवर कर ही दूंगा। एंड एक और जो न्यूज निकल के आ रही है, वो आ रही है इंडियन ऑयल से, जिसका एक इंडियन ऑयल पे इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो इंडिया ऑयल है, जो हम ओपीईसी जो एक मतलब कंट्रीज का ना एग्रीमेंट हो रखा है, काफी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व है, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, काफी कंट्रीज मैं भूल चुका हूँ उनमें, मतलब काफी कंट्रीज वगैरह इंक्लूड हो रखी हैं, जो उनसे ना हम मतलब तेल इंपोर्ट करवाते हैं। तो जो ओपीईसी कंट्री से करवाते हैं, वो हो चुका है ऑल टाइम लो पे आ चुका है, below 50% of India's crude oil imports in 2024-2025। एंड जो हम रशिया से तेल लेते हैं, जब से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शन वगैरह लगा रखे हैं, चाइना एंड इंडिया, ये दो मेजर कंट्रीज है जो कि रशिया से तेल इंपोर्ट करवाती है। एंड जो रशिया हमारा जो शेयर है रशियन तेल को इंपोर्ट कराने में, वो बढ़ चुका है 7.3% टू एन एवरेज ऑफ 8.76 मिलियन बैरल्स पर डे। इतना मतलब हमारा जो परसेंटेज है ऑयल इंपोर्टिंग का फ्रॉम रशिया, वो इतना यहाँ पे बढ़ चुका है। ये एक इंडिया ने एक ये भी कहा है कि वो मतलब दे विल कीप ऑन इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, अगर वो $60 पर बैरल से कम तेल वगैरह देते रहे, वो तब तक वो यहाँ से
रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते रहेंगे अगर $60 पर बैरल बैरल से कम का रहा तेल। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको मैं यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स दिखाऊं कि लास्ट 5 डेज में अगर आप देखोगे तो कैसे यहाँ कुछ बढ़ ही रहे हैं, यूएस डॉलर को काफी पिट रहा है, वो भी मैं आने वाली आज की वीडियो में कवर करूंगा। एंड एक और न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है जो कि यहाँ पे इंडिया यूएस की ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, जो कि चेतन सेठ एपीएसी इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि वो काफी मतलब जो ट्रेड टॉक्स चल रही हैं वो हमारी साइड में काफी पॉजिटिव वे में जाते देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये उन्होंने ये मतलब जो प्रिडिक्ट किया है वो पॉली मार्केट के बेसिस पे किया है। पॉली मार्केट जो कि एक प्रिडिक्शन वेबसाइट है उसके बेसिस पे वो मतलब एनालाइज कर रहे हैं कि जो ट्रेड टॉक सब हमारे फेवर में जाने को देखने को मिल रही है, अराउंड 70% देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू द अदर एशियन कंट्रीज। पहले पॉली मार्केट में काफी मैनिपुलेशन वगैरह होती है, इसलिए हम इसको एक ट्रस्टेड सोर्स की तरह नहीं ले सकते। एंड फिलहाल एचसीएल की कुछ टेक प्रॉफिट्स के भी भाई यहाँ पे उनके मतलब अर्निंग्स यहाँ पे आ चुके हैं, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो एचसीएल के 20% हमको देखने को मिल रहे हैं, उनके मार्जिन भी कम होते हैं हमको देखने को मिल रहे हैं। एंड यूएस फ्यूचर्स की अगर हम आज के दिन बात करें वो फिलहाल तो काफी अच्छे यहाँ पे परफॉर्म करते देखने को मिल रहे हैं, काफी आज के दिन ऊपर की तरफ जाते देखने को मिल रहा है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि मतलब जो यूएस की मार्केट ओपन होंगी वो हमें गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है।